हम हर क्षण मौत का बुलावा देते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। हम हर क्षण दुख को बुलावा देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें शाश्वत आनंद मिल जाए। हम हर क्षण पाखंड में विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रज्ञा विजडम जागृत हो जाए। हमारा हर कर्म हमें मौत की ओर ले जाता है। दैहिक मौत और मानसिक मौत और आध्यात्मिक मौत, परंतु हम चाहते हैं कि हमें निर्वाण मिल जाए, हमें कैवल्य मिल जाए, हम शाश्वत आनंद की स्थिति में पहुंच जाएं। यही हमारा स्वभाव है और इसी स्वभाव के कारण हम तृष्णा और लालसा को लिए हुए अंतिम इस देह का त्याग कर देते। आप देखिए, नासमझी में जब हम पैदा होते हैं और जब हमें कुछ होश आता है तो हम नाना प्रकार की चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं और नाना प्रकार के खिलौनों में खेलना शुरू करते हैं। उसके बाद और बढ़िया खिलौने चाहते हैं। कुछ बड़े होने के बाद हमें कुछ और इच्छाएं जागृत होती हैं और जब हमें कुछ और इस जागतिक जगत का ज्ञान होता है तो हम चाहते हैं कि हम बड़े होकर कुछ पैसे कमाने लायक हो जाए। और जब हम कुछ कमा लेते हैं फिर हमारी शुरुआत होती है कि चलो एक जीवन यापन की शुरुआत हुई, शादी विवाह होते हैं और बच्चे हो जाते हैं और जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मकान हो जाए और जब कोई मकान हो जाता है तो हम सोचते हैं कि मकान छोटा है और बड़ा मकान हो जाए। और जब हम इच्छा रखते हैं कि एक वाहन हो जाए तो एक वाहन हो जाता है तो हम बड़ा वाहन चाहते हैं और अनेक वाहन चाहते हैं। इस प्रकार जीवन भर जिसको हम पा लेते हैं कुछ क्षण के लिए उससे खुश हो जाते हैं, दोबारा फिर और संग्रहित करने और खींचने और जोड़ने के लिए लग जाते हैं और इस जोड़ तोड़ की जिंदगी में इस लालसा और तृष्णा में हम अंतिम में मर जाते हैं। देखिए, इस जीवन की प्रक्रिया में हमने कहीं भी बोध, कहीं भी ज्ञान, कहीं भी विजडम, कहीं भी मोक्ष, कहीं भी मुक्ति, कहीं भी निर्वाण, कहीं भी केवल के लिए कार्य नहीं किया। पर हमारी इच्छा होती है कि हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति को हो जाए। ये जो शाश्वत आनंद है हमारा, यही हमारा निर्वाण है, यही हमारा कैवल्य है, यही हमारा मोक्ष है, यही हमारी मुक्ति है। ये कैसे संभव हो और क्या है? कैसे संभव हो और क्या है? ये दोनों प्रश्नों का जवाब देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि ये चीज क्या है। ये समझो कि जो भी उपलब्धि हम जीवन में जागतिक करते हैं
इस देह के लिए, इस परिवार के लिए और इस सब चारों ओर के जगत के लिए, यह सम्मान बड़ाई जो भी हम प्राप्त करते हैं वो परमानेंट नहीं है, वो क्षणिक है। एक चीज प्राप्त होने के बाद हम दूसरी प्राप्त करना चाहते हैं। सिपाही बनने के बाद एसपी बनना चाहते हैं, थानेदार बनना चाहते हैं, अरे एमएलए बनने के बाद मंत्री बनना चाहते हैं, और मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कहीं भी टिके हुए नहीं हैं, कहीं भी खुश नहीं है, क्योंकि जो हमें प्राप्त हुआ था उसकी जो क्षणिक खुशी थी वो खत्म हो चुकी है, और हम लालसा लेकर दूसरी खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप जान लीजिए, जब तक ये तृष्णा रहेगी, ये भाव रहेगा कि और कुछ प्राप्त करना है, वहाँ तक समझो कि कोई कैवल्य, कोई निर्वाण, कोई मुक्ति, कोई मोक्ष की स्टेज नहीं आई है। आप किसी भी सन्यासी, किसी भी संत को देख लीजिए, अगर उसके अंदर ये सब भाव है तो उसको कोई मोक्ष मुक्ति नहीं मिली है, और न ही उस व्यक्ति को आपको ज्ञान देने का अधिकार मिला है, नहीं गुरुडम देने का अधिकार मिला है, नहीं ज्ञान देने का अधिकार मिला है, नहीं नाम दान देने का अधिकार मिला है। नाम दान और ज्ञान और विजडम जो आपको देता है, जो आप में पैदा करता है, वो खुद एक परपेचुअल एंजॉयमेंट, शाश्वत आनंद की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा, और वही मुक्त आत्मा होगी, वही मोक्ष की स्थिति में पहुंचा होगा, वही निर्वाण की स्थिति में पहुंचा होगा। परंतु हम जाने कैसे कि हम निर्वाण की स्थिति में पहुंच चुके हैं? हम जाने कैसे कि हमें शाश्वत आनंद की स्थिति प्राप्त हो गई है, और हम क्षणिक खुशियां जो हमें मिलती थी उससे ऊपर उठ के, इसके लिए कोई गुरु हमारे को नहीं बताएगा, कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। ये समझ लो कि हमारी तृष्णा खत्म हो जाए और प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाए, और जो प्राप्त हो गया है कोई चीज, जो ये जगत की चीज न होकर इस जगत से बाहर की, जगत से ऊपर की चीज है, जिससे हम परमानेंट आनंद में, परमानेंट परपेचुअल एंजॉयमेंट में पहुंच गए हैं, शाश्वत आनंद में पहुंच गए हैं, और मन में मगन रहने लगे हैं। हमारा मन संतुष्ट हो गया है और हम बिल्कुल संतोष की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो समझो कि हम निर्वाण की स्थिति में पहुंच गए। परंतु संतोष की स्थिति दो प्रकार की होती है। एक तो संतोष की स्थिति है कि आपके अंदर क्षमताएं तो सारे ब्रह्मांड को जीतने की हैं, परंतु आप संतुष्ट हो गए हो, क्योंकि उस ब्रह्मांड के जीतने से अधिक तुम्हें कोई शाश्वत आनंद मिल गया है, उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया है, तो वो निर्वाण की स्थिति है। एक ऐसी संतोष की स्थिति है जो भय से पैदा होती है, अक्षमता से पैदा होती है। जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे आपके मन में तो नाना प्रकार की चीज़ें प्राप्त करने की है इच्छाएं हैं, परंतु आप प्राप्त नहीं कर पाते, और उसको आपकी क्षमताएं नहीं है उन चीज़ों को प्राप्त कर ले, तो उसको आप भाग्य को छोड़कर ये कहने लग जाते हैं कि भाई जो भाग्य में है वो मिलेगा, और हमारे को संतोषी जीव की तरह रहना चाहिए। या ये कहना शुरू कर देते हैं कि कर्म करना हमारा काम था, अब फल देना भगवान का काम है, और इन बातों में तुम उलझ जाते हो,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि न तो तुम संतुष्ट हुए हो, बल्कि भय और अक्षमता के कारण और नहीं मिलने की स्थिति में अपने आप को ये कह रहे हो कि हम संतुष्ट हो गए। वो एक कहानी है कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे बताने लगती है। ऐसे ही इस जगत के अंदर प्रयास करने के बाद भी कोई चीज़ें नहीं मिलती, भयंकर तृष्णा और इच्छाओं को रखते हुए कोई चीज़ नहीं मिलती, तो जो संतोष कर लिया जाता है वो संतोष नहीं, वो भय और अक्षमता से पैदा हुई स्थिति है, उसको संतुष्टि नहीं कहा जा सकता। संतुष्टि वो है जब आपकी तृष्णाएं खत्म हो जाएं और उन तृष्णाओं की जगह कोई सतत आनंद की स्थिति पैदा हो जाए, तुम मन में मगन रहने लग जाओ, अंदर ही अंदर परमहंस की स्थिति पैदा हो जाए, वो महान संतुष्टि है, वो चरम संतुष्टि है, वो अंतिम संतुष्टि है। और उस अंतिम संतुष्टि की जो प्राप्त करने की स्थिति में जब मनुष्य पहुंचता है तो वही निर्वाण की स्थिति है, वही बोध की स्थिति है, वो कैवल्य की स्थिति है। परंतु ये विषय अनुभव करने का है, ये विषय जानने का है, ये विषय सहज भाव से अपने को होश में लाने का है। और जब संपूर्ण होश को प्राप्त हो जाएंगे, संपूर्ण विजडम को, प्रज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये स्थिति कई आती है। और इस स्थिति पर पहुंचा हुआ आदमी ही ज्ञानी है, वो ही ज्ञान देने का अधिकारी है। बाकी सारी दुनिया पाखंडी है और पाखंड करती रहती है और दुनिया को बहकाती रहती है, और वो जागतिक तृष्णाओं और इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है। धन संग्रहित करके वो सब इच्छाओं की पूर्ति करती है जो जागतिक मनुष्य करता है। जो बोध पुरुष है वो ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंचते। बोध पुरुष तो तृष्णा के अंतिम रूपांतरण में परपेचुअल एंजॉयमेंट की स्थिति में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद, थैंक्स। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल, फुल ऑफ थॉट्स।